आज तक हम लोग ये मानते आए हैं कि जो भूत प्रेत होते हैं वो सन्नाटी जगहों पे ज़्यादा रहते हैं, जैसे वीरान जगह, वीरान घर, वीरान सड़कें। लेकिन आज जिस जगह की मैं बात करने वाला हूँ, वहाँ पे रात दिन सुबह शाम लोग आते जाते रहते हैं। लेकिन फिर भी उस जगह को मुंबई की मोस्ट हॉन्टेड जगहों में से एक माना जाता है। आज हम बात करने वाले हैं मुंबई के डिसूजा चौल के बारे में। आखिर ऐसा क्या है उस चौल में जिससे लोगों को इतना ज़्यादा डर लगता है। हेलो एंड वेलकम टू सैडीज स्टोरी। मुंबई के माहिम एरिया के करीब डिसीजा चौल, जिसको मुंबई में ही नहीं बल्कि इंडिया में भी मोस्ट हॉन्टेड जगहों में से एक का नाम दिया गया है। बताया जाता है कि 25 साल से उस चौल में एक चुड़ैल यानी एक लड़की की आत्मा घूमती नजर आती है। और ऐसा भी कहा जाता है कि जहाँ पे उस लड़की की मृत्यु हुई थी यानी डेथ हुई थी, वहाँ पे उस चौल का मालिक जाकर फूल मालाएं भी चढ़ाता है। लेकिन फिर भी पिछले 25 साल से उस लड़की की आत्मा कभी ना कभी इस चौल में दिखी जाती है। स्टोरी स्टार्ट होती है आज से 35 ईयर्स पहले, यानी 35 साल पहले। एक गांव से एक फैमिली उठकर मुंबई आती है अपने बहुत सारे सपने, अपने बहुत सारे ख्वाब के साथ। उस फैमिली में सिर्फ हस्बैंड और वाइफ होते हैं, जिनकी अभी नई नई ही शादी हुई होती है। और लोगों की तरह इनका भी एक सपना होता है कि वो मुंबई जाएंगे और कुछ बड़ा वहाँ पे करेंगे। ये लोग घर की तलाश करते हुए डिसीजा चौल में आ जाते हैं। यहाँ पे इनको रहने के लिए मकान तो मिल जाता है, लेकिन मुंबई जैसे बड़े शहर में इनको काम नहीं मिलता। जहाँ भी काम मिलता है वो लोग इसको बहुत ज़्यादा कम पैसे दे रहे होते हैं। लड़का जो होता है वो अलग अलग जगहों पे जाता है काम मांगने के लिए, लेकिन उसको कहीं भी काम नहीं मिल रहा होता है। आखिर में वो उसी मालिक के पास आ जाता है जो पैसे कम दे रहा होता है। लेकिन उन पैसों से उस लड़के का अच्छे तरीके से गुजारा नहीं हो पा रहा होता है। इसलिए उसकी जो वाइफ होती है वो भी अब जॉब करना स्टार्ट कर देती है। उसको भी एक कंपनी में जॉब मिल जाती है और दोनों हंसी खुशी अपना काम कर रहे होते हैं। कुछ दिन बाद लड़के की मौत हो जाती है, लेकिन जो उसकी वाइफ होती है वो ये फैसला करती है कि उसका जो हस्बैंड है उसकी आखिरी ख्वाहिश यही थी कि जो लड़की थी वो मुंबई में कुछ अलग करे, कुछ बढ़कर करे। इसी वजह से जो लड़की होती है वो उसी चौल में रुक जाती है और चौल वालों के साथ रहने लगती है। दिन बीतता है। उस चौल में पानी की कमी की वजह से उस टाइम एक कुआं खुदवाया गया था, लेकिन उस कुएं के आसपास कोई भी बाउंड्री नहीं होती है, जिसकी वजह से चौल वाले फैसला करते हैं कि हम लोग सुबह के वक्त पानी भर लिया करेंगे, रात के वक्त वहाँ पे कोई भी नहीं जाएगा। लेकिन एक बार जब ये लड़की अपनी जॉब कर रही होती है तो काफ़ी रात हो जाती है, बारिश हो रही होती है। जहाँ पे बारिश हो रही होती है वहाँ पे जितने भी साधन थे यातायात के, मतलब यात्रा करने के, वो सब ठप हो जाते हैं, क्योंकि बस, ऑटो ड्राइवर कोई भी उस बारिश में नहीं आ रहा होता है। ये लड़की वहाँ पे खड़े खड़े इंतजार कर रही होती है, लेकिन इसको कोई भी बस या ऑटो वाले नहीं मिलते हैं, जिसकी वजह से इस लड़की को पैदल ही घर जाना पड़ता है। काफ़ी रात हो चुकी होती है। वैसे तो ये लड़की सुबह में उस कुएं से पानी निकाल लेती थी, लेकिन इस दिन इसने पानी नहीं निकाला था। अब उसको रात में पानी की तलब लगती है, मतलब पानी प्यास लगती है। वो लड़की फैसला करती है कि खाना भी बनाना है, पानी भी प्यास लगी है, तो उस कुएं के पास वो पानी लेने के लिए जाती है। लेकिन उस कुएं के पास जैसे ही वो बढ़ रही होती है उसका पैर फिसलता है और उसी कुएं में चली जाती है। बारिश हो रही होती है, जिसकी वजह से इसके चिल्लाने की जो आवाज़ है वो लोगों तक नहीं पहुंच पा रही होती है। और सुबह में जब चौल वाले उठते हैं तो वो देखते हैं कि उस लड़की की जो बॉडी है वो पानी में तैर रही होती है। रात भर वो चिल्ला रही होती है, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने के लिए नहीं आता है, क्योंकि उन तक आवाज़ ही नहीं पहुंचती। खैर उसका क्रियाक्रम किया जाता है। उसकी मौत पर वहाँ के जो चौल वाले होते हैं उनको बहुत ज़्यादा अफसोस होता है। वो लोग उसकी बॉडी निकालते हैं और उसके आगे का क्रियाक्रम करना स्टार्ट कर देते हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन एक रोज़ बहुत तेज़ बारिश हो रही होती है, बिजली भी कड़क रही होती है। एक ऑटो ड्राइवर उसी चौल का अपना ऑटो नीचे ठीक करने के लिए आया होता है, लेकिन तभी उसकी नज़र उस कुएं के पास पड़ती है और बिजली कड़कती है, जिसकी वजह से उजाला होता है। और वो ऑटो ड्राइवर उसी लड़की की आत्मा को वहाँ पे देखता है। उस ऑटो ड्राइवर ने ये इंसिडेंट 2 से 3 बार देखा, जहाँ पे उस लड़की की आत्मा उसी कुएं के पास खड़ी होती है। ये ऑटो ड्राइवर ये सब देखते हुए सोचता है कि वो उसके पास जाए। जैसे ही वो ऑटो ड्राइवर उस लड़की के पास जा रहा होता है, उस ऑटो ड्राइवर का पैर फिसलता है और वो भी सीधा कुएं में जाके गिर जाता है, जिससे उस ऑटो ड्राइवर की मौत हो जाती है। इसी तरीके से जो भी चौल वाले होते हैं वो अलग अलग टाइम पे इस लड़की की आत्मा को देखते रहते थे, लेकिन उस लड़की की आत्मा ने आज तक किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। चौल वालों ने बताया कि उस लड़की की आत्मा आज भी उसी चौल में घूमती रहती है,
उसी कुएं के पास, लेकिन आज तक उस लड़की ने किसी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया। चौल वाले बताते हैं कि हर वक्त मतलब हर टाइम पे कभी ना कभी उस लड़की की आत्मा को इस चौल में देखा जाता था। तो ये थी पूरी कहानी डिसूजा चौल से रिलेटेड। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल पर ना तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे ही हॉरर एंड मिस्ट्री से भरे हुए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।